सोमवार के बाद हमारे सभी साथी मिलकर इस पर कड़े संज्ञान लेंगे और एसपी साहब के कार्यालय के आगे ही प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे और समाज को जगाएंगे कि भाई ऐसा काम क्यों हो रहा है और प्रशासन को कुंभकर्ण से जगाने का ये हमारे पास आखिरी रास्ता रह जाएगा। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है हमारे जिला जेल से, जहां पर जो है एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। तो बाकी की जो खबर है वो यहाँ पर जो मौजूद है पीड़िता भी हैं और उनके साथ जो उनका साथ दे रहे हैं इस मुकदमे में, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं चरण सिंह डांडा, जींद तांगा चौक कानों का मोहल्ला। आज जिस मुद्दे पर मैं आपके सामने आया हूँ वो बड़ा ही गंभीर है। उसमें गंभीर क्या है कि 7वें महीने की 14 तारीख को एक औरत के साथ रेप होता है। उस औरत का गांव है बरा खुर्द, हमारे जींद जिले में पड़ता है। उसकी एफआईआर दर्ज है 104 नंबर और 104 नंबर पर वो अपराधी जो 6 हैं टोटली, लेकिन पुलिस ने उसमें एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। और उसी चीज का अपराधियों ने फायदा उठा करके उस महिला के ऊपर दोबारा 9वें महीने की 18 तारीख को दोबारा रात को हमला कर दिया और बहुत बुरी तरह पशु की तरह उस औरत को मारा गया। उसके ऊपर तेज धार हथियार कुहाड़े से उस पर हमला कराया गया, जो कि उसकी बाजू में भी चोट है। उसके पूरे शरीर पे नील पड़े हुए, इतने नील पशु भी नहीं सहन कर सकता, इतने नील उस औरत ने बर्दाश्त करे हैं। लेकिन दुख ये है कि इतना होने के बाद भी दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है 410 नंबर, लेकिन उस पर भी पुलिस ने अभी तक नई कार्रवाई पूर्ण रूप से करी है। जिसके संदर्भ में मैं इस औरत के साथ एसपी साहब से मिला था, क्योंकि किसी माध्यम से ये हमारे पास आई थी, हमें बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी है। तो हम एसपी साहब से मिले थे, डीएसपी पुष्पा खत्री जी से मिले थे और हमें ये कहा गया था कि आज 27 तारीख को हम मिले हैं प्रशासन से और 27 तारीख को एसपी साहब ने भी और डीएसपी साहब ने भी ये कहा था कि अपराधियों को आज शाम तक ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हमें हैरानी होती है कि सदर थाने के द्वारा इतना ढुलमुल रवैया है कि उन 4 अपराधियों में से एक अपराधी को तो गिरफ्तार करें, लेकिन 3 आज भी खुले हैं। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि इस औरत के साथ ना इसका पति है, क्योंकि पति की मौत 2012 में हुई है। इसको कोई बेटा नहीं है, ये अकेली है, इसके माँ बाप जीवित नहीं हैं। इसके पीछे परिवार जो कुंबा के जो है अपने देहाती हिसाब में वो राक्षस की तरह इनके ऊपर पड़े हुए हैं। और इस 18/9 से लेके और आज तक ये अपने गांव में अपने घर पे नहीं जा सकी। ये आश्रित हैं कभी किसी की जगह, कभी किसी जगह। तो मैं अपील करूंगा जींद की सभी सामाजिक संस्थाओं से भी और इस प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कम से कम एक इतनी बुरी घटना इस औरत के साथ बीत रही है तो प्रशासन जाग क्यों नहीं रहा, या फिर इंतजार है कि इस औरत की हत्या हो जाए जब आप केवल एक पंचनामा तैयार करने के लिए बैठे हो क्या। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं हमारे जींद के प्रशासन से कि इस औरत को न्याय दिलवाएं और जो अपराधी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कर लें। ऐसा ना हो कि हमारी जींद की सभी सामाजिक संस्थाओं ने कुछ और सोचना पड़े और वो फिर सारा का सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जी, अभी हम एक बार पीड़िता से जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था, तो बताइए एक बार। जी, मेरे साथ अभी 18 तारीख को, इसी 9वें महीने की 18 तारीख को रात को एकदम से 4 लोग आए और चारों को मैं जानती हूँ। मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह से हमला किया, मैंने 2-4 चिल्लियाँ भी मारी, मेरा मुंह दबा लिया, कुहाड़े से वार किया गया, विंडो से वार किया गया, बहुत चिल्लाई, मैं जपटी, जान छुड़ाने की मैं बहुत छटपटाई, भागी इधर उधर, बहुत मारा, किसी भी तरह से मैं अपनी जान बचा पाई हूँ। उससे पहले मेरे साथ 7वें महीने की 14 तारीख की रात को भी इन लोगों ने मेरे साथ वह अभद्र व्यवहार किया जिसे सुन के, सोच के, देख के किसी का भी दिल दहल जाता है। मैं अपने घर में अकेली थी, मेरे पास ना तो संतान है ना पति है, क्योंकि मेरे पति की डेथ हो गई थी कई साल पहले। मैं बहुत
परेशान कर रखी इन लोगों ने। अब मुझे जान का खतरा है। मैंने पहले भी प्रशासन से गुहार लगाई थी कि मुझे जान का खतरा, मेरी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ, प्रशासन से भी बार बार जाती हूँ, एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, सदर थाने में, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। गुहार लगा रही हूँ, न्याय की मांग कर रही हूँ, और आज भी मैं न्याय की मांग करती हूँ कि भाई मुझे न्याय दिया जाए और अपराधियों को दंड दिया जाए, पूरी कार्रवाई की जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके। जी बिल्कुल। अभी जो सामाजिक संस्थाएं जो है इन महिला का साथ दे रही है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सामाजिक संस्थाओं के टीम मेंबर मौजूद है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को राम राम। मुझे बड़ी शर्म आती है हमारे प्रशासन के ऊपर, उनकी कार्रवाई को देखते हुए कि हमारी जो जींद की पुलिस है, जो प्रशासन है, वो एकदम से फेलियर है। पैसे दे देकर वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं, इनके अंदर जब रेप के मैटर में एफआईआर दर्ज हुई 104 नंबर पीड़िता ने जो करवाई है, अगर उसी टाइम पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये दोबारा से इनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें 410 एफआईआर लॉन्च की गई है पुलिस की तरफ से, कुल्हाड़ी के साथ इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन पुलिस फेलियर कहाँ है, वो भी आपको मैं एक सबूत के तौर पर दिखाना चाहूँगा। कुल्हाड़ी के साथ तेज़धार हथियार में कुल्हाड़ी आती है, लेकिन वहाँ पुलिस ने सिर्फ 323, 34 और 452 की धारा लगा के एक एफआईआर लॉन्च की है, जिसमें 307 की धारा भी बनती है। यहाँ पता चलता है कि पुलिस, हमारी पुलिस करप्ट है और इस रेप मैटर को दबाना चाहती है, आरोपियों को बचाना चाहती है। उन्होंने पैसे खाए हुए हैं इस मैटर के अंदर। ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उन लोगों को ये बचाना चाहती है हमारी पुलिस। यहाँ से पता चलता है कि हमारी जींद की पुलिस कितनी फेलियर है और इतना गंदा काम हमारी पुलिस कर रही है जो ये कर रही है। इसे पता चलता है कि हमारी पुलिस गुंडा राज को जन्म दे रही है। यहाँ पर आरोपियों को न पकड़ के गुंडा राज को जन्म दे रही है। इनकी घटनाओं से जो भी और प्रेरित होंगे, जो लोग प्रेरित होंगे, वो भी आगे उनको ये पता चलेगा कि भाई इन लोगों ने इनकी घटना से प्रेरित होके बहुत ज़्यादा लोग और आकर्षित होंगे और ऐसा ही और महिलाओं के साथ करेंगे। जी, अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मानते हैं आप, कहीं ना कहीं जो है ये प्रशासन की कमजोरी है या इसमें कुछ ना कुछ प्रशासन भी शामिल है, करप्ट है, या क्या मानते हैं आप, इस केस में इतनी ढिलाई कैसे है? जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट पवित्र सिंह सिंधु है, नेशनल प्रेसिडेंट जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स। हमारी संस्था को कार्य करते हुए लगभग 3.25 साल हो चुके हैं। आज तक हमने सैकड़ों केसेस ऐसे हैंडल किए हैं। खासकर कि अगर मैं रेप केसेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर रेप की जो दुर्दांत अवस्थाएं हैं, ये जो केसेस हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जब भी किसी पीड़िता के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसको सबसे पहले या तो परमात्मा दिखाई देता है, दूसरे नंबर के ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर उसकी नज़र जाती है। लेकिन जब वो पुलिस के पास पहुंचती है, लगभग ये मानिए आप 80% केसेस में तो पीड़िता अपने घर परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए और जो रेपिस्ट हैं उनके प्रेशर की वजह से प्रशासन के पास पहुंच ही नहीं पाती। जो 20% या 10% के आसपास जो पीड़िता थोड़ी हिम्मत जुटा के हमारे जैसे समाज सेवियों के साथ मिलके जब हिम्मत जुटाती भी है तो उनको आगे ऐसे हैवान पुलिस वाले कहूँगा मैं, जो ये ध्यान नहीं रख पाते कि भाई जो रेपिस्ट को पकड़ नहीं सकते। मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं इन पुलिस वालों से ये बात कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन से ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप ऐसा सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं जिसमें आपकी भी बहन बेटियाँ सुरक्षित ना हो? क्योंकि जो रेपिस्ट होते हैं या जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनका कोई दया धर्म नहीं होता, वो देखते नहीं है कहीं पर भी। तो आप ऐसे सिस्टम को जन्म दे रहे हैं जहां पर आपकी बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी। क्या आपको इस चीज़ का इंतजार है? क्या मानते हैं कब तक जो है इस मुकदमे में इनको न्याय मिल पाएगा, और अगर अभी तक जो पुलिस प्रशासन वो कोई एक्शन नहीं लेता तो क्या आपकी अगले रणनीति रहेगी? देखिए, हमने इस पूरे मैटर पर इंतज़ार तो इन्होंने खूब कर लिया कि भाई हमें किसी तरह न्याय मिल जाए, उनको पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस
जिसका जो रवैया है ना टूल मिल, उसका हम इंतज़ार अब लंबा नहीं कर सकते। हम इसके लिए केवल सोमवार तक का इंतजार है। अगर सोमवार तक भी पुलिस अगर जाग जाती है और उन सबको अंदर डाल देती है तो हम धन्यवाद करेंगे, वेलकम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो सोमवार के बाद हमारे सभी साथी मिलकर इस पर कड़े संज्ञान लेंगे और एसपी साहब के कार्यालय के आगे ही प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे और समाज को जगाएंगे कि भाई ऐसा काम क्यों हो रहा है, और प्रशासन को कुंभकर्ण नींद से जगाने का ये हमारे पास आखिरी रास्ता रह जाएगा बस। जी, तो जैसा कि आप सबने देखा है कि इस पीड़िता महिला को न्याय दिलाने के लिए सभी जो है बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दे रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर सोमवार तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो जो है एसपी कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप सब लोगों से भी हम विनती करते हैं कि आप भी दुआ कीजिए जल्द से जल्द जो है न्याय मिल पाए।